students, welcome to our official platform of Sanskaram group of schools. This is your English lecture. Today we will discuss some question answers of chapter number 6. So this is for this chapter from your workbook, English workbook, and the name of the chapter is The Mongoose and the Leopard. Okay. So the first question from your chapter is, why did the villagers abandon their village? Why did the villagers गांव वालों ने abandon होता है त्याग देना, गांव वालों ने क्यों छोड़ दिया था, त्याग देना, छोड़ देना, abandon their village, गांव वालों ने उनका village क्यों छोड़ दिया था? ये आपकी first question है from your chapter. So the answer of this question is because it was destroyed by a strong earthquake, क्योंकि वह पूरी तरीके से नष्ट हो गया था एक मजबूत भूकंप से. ठीक है. सो क्वेश्चन क्या था, व्हाई डिड द विलेजर्स अबंडन देयर विलेज, कि गांव वालों ने वो गांव क्यों छोड़ दिया था. तो आंसर यही आएगा, गांव वालों ने वो इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया था एक मजबूत भूकंप से. ठीक है. नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, हु स्टेड इन द ruined houses आफ्टर द विलेजर्स लेफ्ट. ruined होता है बेटा खंडर हो जाना. ठीक है, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना. तो हु स्टेज, कौन ठहरने लगा था, द ruined houses, उन खंडर भरे हुए घरों में, आफ्टर द विलेजर्स लेफ्ट, जब गांव वाले छोड़ के जा चुके थे तो उन घरों में कौन रहने लगे थे. ठीक है. आंसर देखिए, द माइस वर बिगेन टू लिव इन द ruined हाउसेस. किन्होंने शुरू कर दिया था रहना वहाँ पे, चूहों ने उन खंडर भरे घरों में रहना शुरू कर दिया था. तो आंसर क्या है, द माइस वर बिगेन टू लिव इन द ruined हाउसेस. ठीक है. ये आपके सेकंड क्वेश्चन था. नाउ मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन. द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर इज, व्हाई डिड द एलिफेंट हर्ड वॉक थ्रू द विलेज एवरी डे. जो हाथी थे, हर्ड होता है बेटा समूह, झुंड. ठीक है. जो हाथियों का झुंड था वो क्यों प्रतिदिन गांव से गुजरता था. ठीक है. देखिए आंसर क्या आएगा, द एलिफेंट हर्ड वॉक थ्रू द विलेज टू रीच द लेक दे ड्रंक वाटर फ्रॉम. जो एलिफेंट का जो झुंड था वो क्यों गुजरता था बेटा गांव से, कहाँ पहुँचने के लिए, टू रीच, कहाँ पहुँचने के लिए, द लेक, झील तक. ठीक है. दे ड्रंक वाटर फ्रॉम, झील तक पहुँचने के लिए वो उस गांव से गुजरते थे ताकि वो पानी वहाँ से पी सके. ठीक है. सो आंसर क्या है, द एलिफेंट हर्ड वॉक थ्रू द विलेज टू रीच द लेक दे ड्रंक वाटर फ्रॉम. जो हाथियों का जो झुंड था वो गांव से इसलिए गुजरता था ताकि वो झील तक पहुंच सके और वहां से पानी पी सके. ठीक है. द फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर इज, व्हाई वर द माइस वरीड. वरीड होता है चिंतित. ठीक है. अब जो चूहे थे वो क्यों चिंतित थे, क्या सोच के चिंतित थे. देखिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे, बिकॉज द एलिफेंट्स वर trampled hundreds of mice daily under their heavy feet. क्योंकि अब चूहे क्यों चिंतित है, क्योंकि आंसर क्या है, क्योंकि जो एलिफेंट्स थे वो ट्रम्पल्ड होता है कुचल देना, वो कुचल देते थे सैकड़ों चूहों को प्रतिदिन अपने भारी पैरों के नीचे. ठीक है. इसलिए वो ये बात सोच के चिंतित थे. तो क्या आंसर आएगा, बिकॉज द एलिफेंट्स वर ट्रम्पल्ड अंडर ऑफ हंड्रेड ऑफ माइस डेली अंडर देयर हैवी फीट. क्योंकि जो हाथी थे वो लगभग 100 सैकड़ों चूहों को प्रतिदिन कुचल देते थे अपने भारी पैरों के नीचे, इसलिए ये बात सोच के वो चिंतित थे. नाउ मूव ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन. व्हाट डिड दे डिसाइडेड टू डू. उन्होंने क्या करने का निर्णय लिया था. देखिए आंसर आएगा बेटा, दे माइस डिसाइडेड दैट द किंग ऑफ द माइस वुड मीट द किंग ऑफ द एलिफेंट्स. जो चूहे थे उन्होंने ये निर्णय लिया कि चूहों का राजा किससे मिलेगा, हाथियों के राजा से मिलेगा. तो उन्होंने ये निर्णय लिया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर इज, डिड द किंग ऑफ द एलिफेंट्स एक्सेप्ट द माउस प्रपोजल. क्या जो हाथियों का जो राजा था उसने चूहों के राजा का जो प्रपोजल था वो ले लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था. तो आएगा आंसर यस, हाँ उसने वो एक्सेप्ट कर लिया था जो प्रपोजल माउस यानी कि चूहों के राजा ने हाथियों के राजा को दिया था. ठीक है. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. This is the seventh question from your chapter. How did the elephant herd get trapped in the net? अब देखिए यहाँ पे जो ट्रैप्ड होता है बेटा फंस जाना. ठीक है. कैसे हाथियों का जो झुंड है वो फंस गया किसमें, जाल में. तो आंसर क्या आएगा, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज
द अनदर एलिफेंट किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू कैच मोर एलिफेंट्स फॉर आर्मी, सो दे वर ट्रैप्ड इन स्ट्रॉन्ग नेट बाय सोल्जर्स। जो दूसरा हाथियों का जो राजा था उसने आदेश दिया किसको, अपने सैनिकों को, कि और हाथियों को पकड़ के लेके आओ आर्मी के लिए। ठीक है, आगे क्या है, तो इसीलिए वो फंस गए थे एक मजबूत जाल में। किसके द्वारा फंस गए थे, सैनिकों के द्वारा, यानी कि सैनिकों के द्वारा उन्हें जाल में फंसा, मजबूत जाल में फंसा दिया गया था। आगे देखिए, द 8th क्वेश्चन, हु हेल्प देम एंड हाउ, किसने उनकी मदद की और कैसे। तो हाथियों की किसने मदद की और कैसे की। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द माइस हेल्प देम, चूहों ने उनकी मदद की। दे बीट ऑफ द थिक नेट एट ऑल पॉसिबल स्पॉट्स एंड मेड इट लूज। अब देखिए क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि उन्होंने क्या किया, जो मोटी जाल थी, जो मोटा जाल था, उसके जितने भी पॉसिबल्स, जो संभावित क्षेत्र थे, जगह थी, उनको उन्होंने लूज कर दिया। इस तरीके से उन्होंने हाथियों की मदद की। ठीक है, एक बार फिर से हम 1 by 1 रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ये चैप्टर क्या था, देखिए, वाई डिड द विलेजेस अबंडन देयर विलेज, गांव वालों ने क्यों अपना गांव छोड़ दिया था। आंसर देखिए, बिकॉज इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय ए स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, क्योंकि वह पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था एक मजबूत भूकंप से। Who stayed in the ruined houses after the villagers left? अब देखिए, किसने रहना शुरू कर दिया था उन खंडर भरे घरों में गांव वालों के बाद। तो देखिए, the mice were began to live in the ruined houses, चूहे जो थे उन्होंने रहना शुरू कर दिया था उन खंडर भरे घरों में। ठीक है, आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, why did the elephants herd walk थ्रू द विलेज एवरी डे, जो हाथी था, हाथियों का जो झुंड था, वो प्रतिदिन गांव से क्यों गुजरता था। देखिए, द एलिफेंट हर्ड वॉक थ्रू द विलेज टू रीच द लेक दे ड्रंक वाटर फ्रॉम, जो हाथियों का जो झुंड था वो गुजरता था गांव से ताकि वो झील तक पहुंच सके और वहां से पानी पी सके। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई वर द माइस वरीड, जो चूहे थे वो क्यों चिंतित थे। आंसर देखिए, because the elephants were trampled hundreds of mice daily under their heavy feet, क्योंकि जो हाथी थे वो क्या करते थे, प्रतिदिन सैकड़ों चूहों को अपने भारी पैरों के नीचे कुचल देते थे। What, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, what did they decide to do, उन्होंने क्या करने का निर्णय लिया था बेटा। The mice decided that the king of the mice would meet the king of the elephants, जो चूहे थे उन्होंने ये निर्णय लिया था कि चूहों का राजा हाथियों के राजा से मिलेगा। चलिए आगे, 6th क्वेश्चन है, डिड द किंग ऑफ द एलिफेंट्स एक्सेप्ट द माउस प्रपोजल, क्या जो हाथियों का जो राजा था उसने चूहों के राजा का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। तो आएगा आंसर यस। नाउ मूव ऑन द 7th क्वेश्चन, दिस इज 7th क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर, हाउ डिड द एलिफेंट्स हर्ड गेट ट्रैप्ड इन द नेट, कैसे हाथियों का जो झुंड था वो कैसे फंस गया था जाल के अंदर। आंसर देखिए, द अनदर एलिफेंट किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू कैच मोर एलिफेंट्स फॉर आर्मी, सो दे वर ट्रैप्ड इन स्ट्रॉन्ग नेट बाय सोल्जर्स। अब देखिए, जो दूसरा हाथियों का जो राजा था उन्होंने क्या किया, अपने सोल्जर्स को क्या आदेश दिया कि और हाथी पकड़ के लेके आओ अपनी आर्मी के लिए। इसलिए सैनिकों के द्वारा उनको फंसा दिया गया था एक मजबूत जाल में। ठीक है, आगे देखिए, हु हेल्प देम एंड हाउ, उनकी सहायता किसने की और कैसे की। द माइस हेल्प देम, चूहों ने उनकी सहायता की। दे बिट ऑफ द थिक नेट एट ऑल पॉसिबल स्पॉट्स एंड मेड इट लूज। अब देखिए उन्होंने क्या किया, कैसे मदद की, उन्होंने जो मोटी जो नेट थी उसके जितने भी संभावित क्षेत्र थे उनको लूज कर दिया, ढीला कर दिया, इस तरीके से उनकी मदद की। ठीक है, आई होप दिस चैप्टर विल क्लियर टू यू। ठीक है, ये आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया है। वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स इन नेक्स्ट लेक्चर। If you like this video, if you want more videos related this English book, so please like, share and subscribe our channel. Thank you beta.